ये तो गिलहरी है ना। वाह, चलो आगे। नीचे कैट तो बैठी हुई है, नहीं रैबिट बैठा होगा। ओहो बदबू भी बहुत है यार, ये चेक करो। नहीं नहीं, बाहर से देखो बस, बाहर से बेटे अंदर बहुत स्मेल है। रैबिट। कोई चीज़ पसंद आएगी ना तो उसके अंदर जाके और डॉग्स ओह यार, डॉग्स एंड कैट्स। अच्छा, मास्क लगा के भी स्मेल आ रही है। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, काफ़ी शॉप्स हैं। आ जाओ आ जाओ, मुझे हैंडी ना, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हैप्पी हेल्थी होंगे अपने घरों में अपनी फैमिलीज के साथ। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ठीक हूँ। थोड़ा मूड को अच्छा किया है, और यहाँ पे हस्बैंड लेकर आए हैं, आज हम अपने बेटे को लेकर आए हैं शारजा पेट मार्केट में, क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ की वजह से अपसेट हो, या कहीं भी इंसान का कुछ करने को, कहीं इतनी खास आउटिंग करने को ना दिल चाहे, तो कहीं ऐसी जगह पे चला जाना चाहिए जहाँ पे उसका दिल थोड़ा खुश हो, नेचुरल चीज़ों में। जैसा कि आप बीच पे चले जाओ, आप कहीं जू पे चले जाओ, कहीं मतलब कि कुदरत को देखो, और आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होगा, आप अच्छा फील करोगे। तो यहाँ हम शारजा में पेट मार्केट में अपने बेटे को लेकर आए थे। अभी हमने बाय तो कुछ नहीं करना था, बस हम विजिट करने के लिए आए थे। ये वाले देखो कितने गुस्से से देख रहे हैं ना। कितना यार देखो 800। इसका उम्र कितना? यार, ऊपर देखो, इसे देखो 800। कितने गुस्से से देख रही है। तो अभी बस विजिट करने के लिए आए थे, लेना अभी कुछ भी नहीं था, लेकिन प्लान था फ्यूचर में अपने बेटे को कैट लेकर देने के लिए। तो जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ, बहुत सैड हूँ। तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स ने, बहुत मेरे अच्छे अच्छे जो यूट्यूबर मेंबर्स हैं, मेरे अभी तक जितने भी फ्रेंड्स बने हैं, उनमें से बहुत से लोगों ने मुझे वेल विशेस दी, बहुत ही प्यार दिया, अच्छी बातें की, और समझाया भी, कईयों ने अपना बताया। और अगेन मैं कहना चाहूँगी कि आप में से कोई भी ऐसा हो जो अभी तक परदेश में रह के जिसने अपने सगे बहन भाई की शादी को मिस किया हो, या किसी इवेंट को मिस किया हो, तो बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कि आपका कैसा टाइम गुजरा था, आपने वो टाइम कैसा गुजारा, और कैसे आपने अपने माइंड को रिलैक्स किया, और कैसे मतलब कि अपनी सोचों को ख़त्म किया। तो इस बारे में बताइएगा लाजिम। आप लोगों के शेयर करने से मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है, बहुत। मैं, आप यकीन करें, लास्ट व्लॉग में जो मैंने आपको शेयर किया, तो आप लोगों ने मेरे साथ अपना शेयर किया, तो मुझे उससे ना एक बहुत ही हौसला सा मिला, अच्छा फील हुआ। तो अभी भी आप लोग शेयर कीजिएगा कि अगर आप में से किसी ने अपने बहन भाई की शादी परदेश में रहते हुए मिस की हो, तो अभी भी कुछ प्लान नहीं बना, आने वाले वक्त का कुछ नहीं पता कि मैं जा पाती हूँ या नहीं जा पाती, लेकिन टाइम बहुत कम रह गया है, अभी कुछ भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो ये हम लोग आए थे पेट मार्केट में अपने बेटे को लेकर, और मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ही खुश हो रहा था, उसे एनिमल्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। आई मीन बच्चों को तो खास तौर पे एनिमल्स बहुत ही पसंद होते हैं। मुझे नहीं पता कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो ये चरिंद परिंद देख के खुश नहीं होता होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स थे, कितनी ही किस्म के यहाँ पे बर्ड्स थे, कैट्स, डॉग्स और पीकॉक और
इतने एनिमल्स थे यहाँ पे, आई मीन बड़े एनिमल्स नहीं, पेट एनिमल जितने, जो कि मतलब आप अपने घर में रख सकते हो। तो ये कोई जू नहीं था, ये एक शारजा की लोकल सी मार्केट है और जिसमें ये देखिए आप छोटी छोटी बिल्लियां इतनी क्यूट थी माशाल्लाह से। तो हम लोगों के घर में पहले कैट होती थी, इंशाल्लाह ताला आने वाले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब मैं शादी करके यहाँ पे आई थी तो मेरे ससुराल वालों के घर में कैट थी और वो कैट इतनी स्पेशल थी कि शायद हम शादी करवा के यहाँ आए थे और एज अ ब्राइड हम इतने स्पेशल नहीं थे जितनी वो कैट स्पेशल थी। और ये वाली छोटी सी कैट है, ये कैट इतनी क्यूट थी माशाल्लाह से, और ये स्विट्जरलैंड से आई थी और इसका बकायदा पासपोर्ट था और मतलब कि बहुत ही, वो आदमी बता रहा था कि ये काफ़ी स्पेशल है और इसकी वैक्सीनेशंस होती हैं और ये वो। तो जो हमारे घर में प्रीवियस कैट थी जो पहले थी, उस बेचारी का जो एंड हुआ था ना, उसका एंड देख के मैंने तब सोचा था कि हम जिंदगी में कभी भी कैट नहीं रखेंगे। उसका नाम माम्बो था और वो इतना लाडला था कि मतलब कि घर के एक मेंबर की तरह था वो। उसका अपना बेड था, खाना पीना था और वो जहां मर्जी बैठता था और हम लोग हैरान होते थे जब हम शादी करके आए थे कि ये इतना स्पेशल है। और यहाँ, और जब मेरा बेटा हुआ, मेरी शादी के फौरन 1 साल बाद मेरा बेटा हो गया, तो फिर हमारी पूरी ससुराल वालों की जो फैमिली की अटेंशन है वो मेरे बेटे की तरफ मुंसलिक हो गई। तो उसने इतना फील किया, साल के अंदर अंदर उसने अपना बिल्कुल खत्म कर दिया था क्योंकि सबकी अटेंशन उससे हटके मेरे बेटे की तरफ लग गई थी। और यहाँ आप रैट भी देख सकते हैं, मुझे तो ये रैट देख के इतनी कुछ ज्यादा नफरत आ रही थी, लेकिन मेरा बेटा देख देख के खूब इंजॉय कर रहा था, उसे अच्छे लग रहे थे। और ये रैट मतलब कि इट्स लुक वेरी डिस्गस्टिंग। तो मतलब कि हमारे घरों में कभी रैट नजर आ जाए, खैर अभी इस फ्लैट में तो नहीं है, लेकिन वो जो सबसे पहले वाला हमारा फ्लैट था वो हमारा बिल्कुल बेसमेंट पे था और वो फ्लैट नहीं था, वो विला था। तो वहां कभी कभार 1-2 दफा पता नहीं कहां से रैट आ गया था। और यहाँ पे अक्सर फ्लैट्स वगैरह में रैट्स आ जाते हैं तो हम कितनी नफरत करते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे तो रैट्स का भी बड़ा स्टैंडर्ड है, उन्हें भी एक बहुत ही प्राइवेट माहौल में रखा गया है और एक बहुत ही प्राइवेसी दी गई है और बहुत ही नाज नखरे के साथ पाला है और उन्हें रखा है, उनका खाना खिलाया जाता है और उनकी बाकायदा केयर की जाती है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। नहीं। तो ये था पीकॉक। पीकॉक सोया हुआ था, मुझे ये समझ नहीं आती कि पीकॉक्स को इतनी ज्यादा नींद कैसे आती है। खैर आजकल मेरा भी पीकॉक्स वाला ये हाल हुआ है। कहते हैं ना कि जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में होते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आती, आप ज्यादातर सोने पे ही तवज्जो देते हो। तो खैर टेंशन रिलीज करने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी डिप्रेशन को पे ओवरकम्स कर रही हूँ कि मेरा डिप्रेशन खत्म हो जाए, ये चीज मेरे दिलो दिमाग में से निकले। इस वजह से मैं अपने किसी बहन भाई से भी बात नहीं कर रही, किसी के साथ भी इतने ज्यादा हाय हेलो नहीं कर रही, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मैं अपने आप को इस चीज से दूर रखूं। अगर इन्वॉल्व होंगी तो और परेशान होंगी। तो जो होना है अल्लाह ताला के हुक्म से होना है और अल्लाह ताला की मर्जी है हर काम में, हर चीज में। तो बस यही बात है। लेकिन प्लीज आप इस वाले व्लॉग के अंदर में लाजिम शेयर कीजिएगा कि किसने यहाँ पर देश में रहते हुए या कहीं भी परदेश में रह के, आउट ऑफ कंट्री रह के अपने बहन भाई की शादी को मिस किया होगा। फिर वो सारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही इनकरेज हासिल होगा। तो बस यहाँ पे बेटे को सारे दिखा के एनिमल्स तो हम लोग वापस जा रहे थे और बेटा माशाल्लाह से काफी ज्यादा एक्साइटेड हुआ था, खुश हुआ था। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम कैट बाय करके देंगे अपने बेटे को।
लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी फ्लैट छोटा है। तो अभी नाइट टाइम हो गया था, खाने का टाइम हो गया था और हम लोग गए थे अल-बहरीनी में। ये अल-बहरीनी है, अजमान में होटल है। हम शारजा से अजमान आ गए थे क्योंकि शारजा में ऐसा हमें कोई भी अच्छी जगह फिलहाल नजर नहीं आ रही थी, और एक दो और ईरानी है तो वहां जाने को, तो वहां भी हम जाते ही रहते हैं, लेकिन उनके राइस बहुत ड्राई होते हैं। तो इनके राइस काफी ज्यादा जूसी होते हैं, मजे के होते हैं। तो काफी इनकी डील्स हैं, इनके मील्स हैं काफी अच्छे, और इनके कबाब औसम होते हैं। आपको 20 दरम 17 दरम इनका ब्रेड, जो इनकी अपनी ईरानी रोटी होती है, उसके साथ भी कबाब मिलेंगे। उसके बाद 20 दरम से इनके लेकर 30, 35, 40 दरम तक इस तरह बहुत अच्छे अच्छे मील्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी अपनी मर्जी का खाना जो है वो ऑर्डर कर दिया था। मैंने ब्रेड के साथ कबाब मंगवाए थे और हस्बैंड ने राइस मंगवाए थे, और यहाँ हम लोग कर रहे हैं अपना खाना एंजॉय। तो अपनी दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। व्लॉग का एंड करती हूँ और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।